इतना स्वादिष्ट मौसमी का जूस, पर मेरी पहुंच में कहा मैं नहीं पी सकता इसे क्यों। तो दिन की शुरुआत तो हो चुकी है और आज नाक बंद होने की वजह से मैं ना तो जल नीति कर पाऊंगा और ना ही सूत्र नीति। तो मतलब आज मैं नीतियाँ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा नाक जो है ना काफ़ी ज़्यादा बंद है। भाई जुकाम सा हो गया मेरे को। खैर आज मम्मी के भी हाथ में चोट लगी है तो सारा काम मेरे को ही करना है आज। अभी फ़िलहाल इनका चारा तो हो गया है, दूध निकालना रहता है तो फटाफट से अभी दूध निकाल देता हूँ। और एक दो और छोटे मोटे काम करने, जैसे दूध निकालने के बाद इन्हें बाहर बांधना है। पर यहाँ पर गोबर कर रखा है तो पहले यहाँ की साफ़ सफाई करूँगा, फिर उसके बाद इन्हें यहाँ बांध दूँगा और फिर इन्हें नहलाना भी है। घूमने जाएगी तो सारा को भी लेकर जाना पड़ेगा घूमने के लिए। सारा को बाहर जाना घूमने है, बाहर जाएगी। तो मैं बस अभी सीख ही रहा हूँ, इसलिए अगर सूर्य नमस्कार में कोई गलती भी हो जाए तो यार माफ़ कर देना, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार करने से पहले सबसे पहले मैं सूर्यदेव को जल अर्पित करता हूँ। और ध्यान रहे कि जो जल आप सूर्यदेव को अर्पित कर रहे हो वो सीधा पैरों में या ज़मीन पर ना गिरे। तो हमारी छत पे ना ये तोला रखा हुआ है पक्षियों के पानी के लिए, तो जो जल मैं सूर्यदेव को अर्पित करता हूँ वो सीधा जो है इस तोले में ही डल जाता है। फिर उसके बाद जब मैंने सूर्य नमस्कार किया तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, कैमरे का एंगल कुछ ऐसा था कि मेरे कंधे और उससे ऊपर का हिस्सा जो ना वो कट रहा था, इसलिए मैंने सूर्य नमस्कार को जो है मतलब प्रॉपर नहीं दिखाया है, उसके कुछ सीन्स कट कर दिए हैं क्योंकि उसमें मैं प्रॉपर ठीक से दिख नहीं रहा था। मेरे दोस्त के पास है एक मोबाइल स्टैंड, तो कल मैं उससे पूछूंगा, अगर वो मिल गया तो मैं कल बेहतर से बेहतर एंगल में रिकॉर्ड करूँगा वीडियो। बाकी मम्मी के हाथ में चोट लगी हुई है इसलिए घर के सारे काम मेरे को ही करने पड़ेंगे। तो आज मैं लाइब्रेरी में भी नहीं जाता हूँ और कुछ आज ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को तो मैं रेस्ट ले ही लेता हूँ और ठीक है कि आज ही का दिन हो गया, वरना मेरे को एक और एक्स्ट्रा छुट्टी लेनी पड़ती। खैर वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो झाड़ू पोछा बाद में, पहले मेरे को भैंस नहलानी पड़ेगी। कुछ ना ही बस 10 मिनट लगेगी मैंने भैंस नहलाने में। 10 मिनट की भैंस, 10 मिनट का पोछा और 10 मिनट की झाड़ू, और बस फिर उसके बाद तो फिर कितने काम बनते रहो। तो भैंस को तो मैंने ऑलमोस्ट नहला ही दिया है और साथ ही साथ कपूर का भी बात कंप्लीट हो ही गया है। चलो खैर ठीक है, ये कपूर भी अब नहा ही चुका है, अब झाड़ू पोछा और रहते हैं। वही है यार, मम्मी अगर बीमार हो जाए या लग जाए तब सारा काम हमें ही करना पड़ता है और तब हमें एहसास होता है और कितने ज़्यादा मुश्किल काम करती थी। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद दूध, अब पता ना मेरे मोबाइल पे ना एक अजीब सी प्रॉब्लम आ गई है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो कुछ वीडियोस, सभी नहीं बस कुछ वीडियोस, शुरुआत में तो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है पर बाद में रिकॉर्ड नहीं होती, मैं बोलता ही रहता हूँ। बाकी आप खुद ही देख लो एक बार। मुझे लगा कि मेरे काम ख़त्म हो गए हैं पर मुझे क्या पता था कि काम तो अभी शुरू ही हुए हैं। और ठीक अब इसके बाद ये वही वीडियो है, शुरुआत में तो आवाज़ रिकॉर्ड होगी पर बाद में पता नहीं आवाज़ क्यों नहीं रिकॉर्ड हो पाई। तो यही है वो प्रॉब्लम, पता नहीं कैसे ठीक होगी या किस वजह से है। तो भैंसों को नहलाकर मैं अंदर झाड़ू लगाने के लिए आया था, तभी मम्मी ने कहा कि पानी आ रखा तो साथ ही साथ पीने का पानी भी भरी दे। और मुझे लगा कि मेरे काम सारे ख़त्म हो गए हैं। जैसे यहाँ पर ये फिर से हो गया है, अब मुझे भी याद नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था, बस वीडियो चल ही रही थी और लास्ट का कुछ पार्ट जो है वो आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। यार झाड़ू तो ऑलमोस्ट निकल ही गई है, बस थोड़ी सी रहती है। तो झाड़ू निकालने की वजह से ये जो धूल मिट्टी बनती है ना, इसी की वजह से मेरे को ज़्यादातर जुकाम हो जाता है। बस इसलिए मैं झाड़ू निकालना और ऐसे काम जिनमें धूल मिट्टी होती है ना वो काम अवॉइड ही करता हूँ। खैर इमरजेंसी की बात अलग है, जैसे अब करने पड़ रहे हैं मेरे को। चलो हो ही गया, बस फटाफट से निपटा देते हैं इसको भी। अब इसके बाद बस एक पोछा और रह जाएगा, उसे भी जल्दी से जल्दी करना है क्योंकि फिर नहा धोकर मेरे को मंदिर भी तो जाना है। 8 बज गए हैं, शायद 8:30 या 9 बज जाएंगे मेरे को मंदिर जाते जाते। इतना स्वादिष्ट मौसमी का जूस, पर मेरी पहुंच में कहा मैं नहीं पी सकता इसे क्यों। खैर खट्टा भले ही ना खा पाऊँ पर पोछा ज़रूर मार सकता हूँ मैं। वो बाल्टी वाला खड़ा पोछा भी था घर पे पर वो ख़राब हो गया,
तो इसलिए मेरे को ये बैठने वाला पोछा लगाना पड़ गया। किस्मत देख रहे हो ना मेरी कैसी है। देखा फर्श एकदम कैसे चमक रहा है। तो अभी 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे बैठा हूँ, पसीने से धोऊंगा, फिर उसके बाद ही नहाऊंगा। तो बस मैं अभी आया हूँ मंदिर से, और आज जल नीति तो कर नहीं पाया था नाक बंद होने की वजह से, इसलिए जो है घी डाल लेता हूँ नाक में। तो नीत्य तो मैं कर नहीं पाया था, और पहले गाय का घी बस शाम को नाक में डाल रहा था, बट अब सुबह शाम दोनों टाइम गाय का जो घी है मैं नाक में डालूंगा, 2-3 तो ड्रॉप। भाई मम्मी का चोट लगी हुई थी, काम सारे निपटा लिए थे, इसलिए आज मैं मंदिर के लिए सुबह लेट भी हो गया था, और जल नीति तो कर ही नहीं पाया। खैर एक गाय का घी डाल लिया था मैंने अपने नाक में। अब थोड़ा आराम करने के लिए मिला है, पर अब भी आराम करने के लिए नहीं मिला। मम्मी के मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, तो रिचार्ज करवा कर आना है। और साथ ही जैसे मैंने बताया उनके हाथ में चोट लगी हुई ना, तो हड्डी उतर गई है, और हमारे गांव में है कोई जो कि उतरी हुई हड्डी चढ़ा देती है, तो अभी उन्हें बुला कर लेकर आऊँगा मैं। और अब डीमन स्लेयर की मूवी भी आने वाली है, तो इसलिए मैंने डीमन स्लेयर देखना शुरू कर दिया है। हालांकि देखनी मेरे को काफ़ी पहले से ही थी, बट टाइम नहीं मिल पाया था। टाइम तो खैर अब भी नहीं है, बट देख ही लेता हूँ किसी ना किसी तरीके से टाइम निकाल कर। और सच में भाई डीमन स्लेयर की जो ना वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, स्पेशली ये सीन जो ना, और ये सीन भी नहीं बल्कि बहुत सारे सीन हैं डीमन स्लेयर में जो कि एक से बढ़कर एक है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे सीन्स थे। तो मेरे को तो डीमन स्लेयर जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। बाकी अगर आप भी एनीमे देखते हो और आपकी कोई फेवरेट एनीमे हो तो ज़रूर बताना। और अभी शाम का टाइम है, मैं अपने दोस्त के साथ मंदिर जा रहा हूँ हनुमान जी के, जो कि हमारे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है। वैसे ज़्यादा नहीं, बस 20 मिनट के राउंड लगते हैं हमें मंदिर तक जाने में। ओ भाई गए निकल गए सक्सेस। और मुझे मंदिर से आते आते रात हो जाएगी, फिर उसके बाद चूरमा खाकर मैं अपना व्रत खोलूँगा, और रात को सोते टाइम गाय का घी ना। और नहर कुआ में पानी भर लिया, खेता में भर लिया, तो वो रोड पे आवेगा। मोमबत्ती गणाया आ लिया यार, ये तो वो सनसेट दिखे कुछ नहीं लगे है, सनसेट की पड़ी है। वो छिट्टे लगे मेरे। तो आज बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, और बाकी का कल के लिए छोड़ देते हैं।